जब शेयर डाउन चला जाता है तो मन में विचार आता है कि क्यों ना शेयर को एवरेज कर लिया जाए। लेकिन एवरेज करने से पहले कुछ सवाल आपके सामने खड़े होते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं और फिर वह शेयर डाउन चला जाता है तो आपको उस शेयर से बहुत लॉस होता है। इस समय शेयर मार्केट लगातार डाउन जा रहा है और जिससे आपके होल्डिंग्स वाले शेयर 30%, 40%, 50% या उससे भी ज़्यादा लॉस में होंगे। जब शेयर डाउन चला जाता है तो मन में विचार आता है कि क्यों ना शेयर को एवरेज कर लिया जाए। लेकिन एवरेज करने से पहले कुछ सवाल आपके सामने खड़े होते हैं। पहला सवाल है, स्टॉक को एवरेज करना किसे कहते हैं? दूसरा सवाल है, क्या स्टॉक को एवरेज करना सही है? तीसरा सवाल है, स्टॉक को आखिर कैसे एवरेज करें? चौथा सवाल है, स्टॉक को कब एवरेज करना चाहिए? स्टॉक को एवरेज करना किसे कहते हैं? सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो किसी कंपनी के शेयर जो हमारे पास पहले से होल्डिंग में है, उसी कंपनी के शेयर हम दोबारा खरीद लेते हैं, तो ये प्रोसेस शेयर को एवरेज करना कहलाती है। अब ऐसा नहीं कि शेयर जब डाउन जाता है तभी शेयर को एवरेज किया जाता है। जब शेयर ऊपर जाता है तब भी एवरेज किया जा सकता है। जब हमें लगता है कि हमारे होल्डिंग्स वाला शेयर ऊपर जा सकता है तो उस कंपनी के शेयर हम और खरीद लेते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में शेयर होने से हमें ज्यादा प्रॉफिट होता है। यहाँ पर एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझेंगे कि जब शेयर डाउन जाता है तो एवरेज किस प्रकार किया जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे एक एबीसी कंपनी का शेयर है, उस शेयर की प्राइस 100 रुपीज है और 100 रुपीज की प्राइस पर एबीसी कंपनी के 100 शेयर खरीदे गए। इस प्रकार जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 10,000 हुआ। अब वही एबीसी कंपनी का शेयर 15 दिन बाद में डाउन चला जाता है और उस शेयर की प्राइस 80 रुपीज रह जाती है। अब 15 दिन बाद में ये शेयर 20% डाउन आ चुका है, तो मन में एक विचार आता है क्यों ना इस शेयर को एवरेज कर लिया जाए। अब एबीसी शेयर को एवरेज करने के लिए 80 रुपीज की प्राइस पर 50 शेयर और खरीद लिए जाते हैं और 50 शेयर जब 80 रुपीज की प्राइस पर खरीदते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे 4,000 का होता है। अब हम देखते हैं 15 दिन बाद में जब 50 शेयर और खरीदे गए तो इस शेयर की एवरेज प्राइस क्या होती है। पहले 100 शेयर खरीदे गए और 15 दिन बाद में 50 शेयर और खरीदे गए। इस प्रकार से टोटल जो शेयर थे वो 150 हो गए और जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, पहले 10,000 इन्वेस्टमेंट किया गया था और 15 दिन बाद में 4,000 इन्वेस्टमेंट किया। इस प्रकार से टोटल 14,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया गया। किसी भी शेयर की एवरेज प्राइस निकालने के लिए टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट में टोटल शेयर की संख्या का भाग दे दिया जाता है, जिससे शेयर की एवरेज प्राइस निकल के आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 14,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और जो शेयर की संख्या है वो टोटल 150 है। 14,000 को 150 से डिवाइड किया गया और जो एवरेज प्राइस निकल के आती है वो है 93 रुपीज एंड 33 पैसा। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि कैसे एक शेयर की एवरेज प्राइस निकाली जाती है और कैसे शेयर को एवरेज किया जाता है। अब दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, जब हमें लगता है कि ये शेयर और ऊपर जा सकता है तो उस कंपनी के और एक्स्ट्रा शेयर हम खरीद लेते हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं वही एबीसी कंपनी का शेयर है, उस शेयर की प्राइस अभी 100 रुपीज है और एबीसी शेयर के 100 शेयर खरीदे गए। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 रुपीज है। अब 15 दिन बाद में एबीसी शेयर की प्राइस 110 रुपीज हो जाती है। मन में हमारा विचार आता है कि ये शेयर और ज्यादा ऊपर जा सकता है, क्यों ना इस कंपनी के और शेयर खरीद लिए जाए जिस समय और ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो 15 दिन के बाद में एबीसी शेयर की प्राइस 110 हो जाती है, तो उस समय 50 शेयर और खरीदे जाते हैं और 50 शेयर का 110 रुपीज के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है वो 5,500 रुपीज होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 15 डेज के बाद में जो टोटल शेयर की संख्या है वो 150 हो गई है और जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 15,500 रुपीज हो गया। अब इस शेयर की एवरेज प्राइस निकालेंगे तो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 15,500 रुपीज है और टोटल जो शेयर की संख्या है वो 150 है। 15,500 को 150 से डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ पे जो शेयर की एवरेज प्राइस निकल के आती है वो 103 रुपीज एंड 33 पैसा है। ऐसा नहीं है कि जब शेयर डाउन जाता है तभी एवरेज किया जाता है, शेयर जब ऊपर जाता है तब भी एवरेज किया जा सकता है। आप देख सकते हैं एवरेज करने के बाद में इस शेयर की प्राइस 103 रुपीज एंड 33 पैसा हो गई है, जबकि आप देख सकते हैं 15 दिन के बाद में इस शेयर की प्राइस 110 रुपीज हो चुकी है। एवरेज करने के बाद में इन्वेस्टर को इस शेयर से प्रॉफिट ही मिलेगा। क्या स्टॉक को एवरेज करना सही है? इस सवाल पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कोई कहता है कि स्टॉक को एवरेज करना सही है और कोई कहता है स्टॉक को एवरेज करना गलत है। लेकिन मेरा मानना ये है कि स्टॉक को एवरेज करना तभी सही माना जाएगा जब सही समय पर सही प्राइस पर स्टॉक को एवरेज किया जाए।
अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि आखिर सही समय कब आता है और सही प्राइस कौन सी होगी जहां पर स्टॉक को एवरेज किया जाए। अभी स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा है। आपने जो शेयर 100 रुपए पे खरीदा था वो शायद 60 रुपए, 50 रुपए या उससे भी डाउन चला गया होगा। क्या 60 रुपए पर एवरेज किया जाना चाहिए या 50 रुपए पे एवरेज करे या और इंतजार करे कि शेयर और नीचे जाएगा और तब जाके हम एवरेज करें। जब मार्केट डाउन जाता है तो ज्यादातर स्टॉक डाउन ही जाते हैं, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि इन स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जैसे ही मार्केट अप जाएगा शेयर ऊपर चले जाएंगे और कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो डाउन ही रहेंगे या और ज्यादा डाउन चले जाएंगे। मतलब ये शेयर पहले से डाउन ट्रेंड में थे, इनका पता नहीं कि ये स्टॉक और कितना डाउन जाएंगे। चलिए एक शेयर का एग्जांपल लेते हैं और इस बात को समझते हैं। यहाँ पर आप राजेश एक्सपोर्ट शेयर का चार्ट देख सकते हैं। एक साल में ये शेयर लगातार नीचे जा रहा है, ये डाउन ट्रेंड में है। चार्ट को और पीछे ले जाते हैं तो पीछे ले जाने के बाद में भी देखेंगे ये शेयर लगातार नीचे जा रहा है। चार्ट में आप देख सकते हैं 6 फरवरी 2023 को इस शेयर ने 1029 रुपीज एंड 70 पैसे का हाई लगाया था। इसके बाद ये शेयर नीचे आ गया और इसके बाद से शेयर लगातार नीचे आ रहा है और ये शेयर डाउन ट्रेंड में चला गया। तो राजेश एक्सपोर्ट शेयर पहले से डाउन ट्रेंड में चल रहा था और मार्केट क्रैश होने की वजह से ये शेयर और डाउन जा रहा है। तो ऐसे शेयर में एवरेज करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे शेयर में हमें पहले पता लगाना होगा कि शेयर में बॉटम लगा है कि नहीं लगा। अगर बॉटम लग गया है तो एवरेज किया जा सकता है, अदरवाइज बॉटम लगने से पहले एवरेज ना करे तो अच्छा होगा। अगर आपने इस शेयर को 1000 रुपये पे खरीदा होगा तो 1000 के बाद में ये शेयर 500 भी आया, 250 रुपीज़ भी आया और आप देख सकते हैं आज इस शेयर के प्राइस 185 रुपीज़ एंड 88 पैसा है। अब आप देख सकते हैं ये शेयर 1000 से ऊपर की प्राइस का शेयर था और ये शेयर डाउन ट्रेंड में चलते चलते कितना नीचे आ गया। इस शेयर ने 52 वीक लो 154 रुपीज एंड 26 पैसे का लगाया। तो आप देख सकते हैं 1000 रुपये से ऊपर की शेयर की प्राइस वाला शेयर 154 रुपीज तक डाउन आ गया। तो आपको ऐसे शेयर में एवरेज करने से बचना होगा। अगर आप ऐसे शेयर में एवरेज करते रहेंगे तो आपके पास में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई पैसा नहीं बचेगा और आप एक ही शेयर में एवरेज करते करते आपकी जो भी पूंजी है उसको आप खत्म कर देंगे। तो ऐसे शेयर में आपको एवरेज करने से बचना है। जब शेयर का बॉटम लग जाए तभी शेयर को एवरेज करना चाहिए। अब यहाँ पर एक और सवाल खड़ा होता है, आखिर कैसे पता चलेगा कि शेयर का बॉटम लग गया है। स्टॉक में बॉटम का पता लगाने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए या फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज होनी चाहिए या आप दोनों की नॉलेज रख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस से आप पता कर सकते हैं कि चार्ट का पैटर्न क्या बन रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या है, क्या स्टॉक ने पहला रेजिस्टेंस तोड़ दिया है, क्या स्टॉक सेटल डाउन हो गया है। फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज होने से आप पता लग सकते हैं कि शेयर के फाइनेंशियल रिपोर्ट ठीक है, क्वार्टर वाइज कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, शेयर की वैल्यूएशन अभी ठीक चल रही है, अभी शेयर अंडर परफॉर्म में है। अगर इसमें एवरेज करेंगे तो ये डिसीजन सही साबित हो सकता है। अगर आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज होगी तब आप सही समय पर सही प्राइस पर एवरेज कर सकते हैं, नहीं तो आप स्टॉक में एवरेज करने के बाद भी लॉस में ही रहेंगे। आप एवरेज करते जाएंगे और वह शेयर और डाउन चला जाएगा, फिर एवरेज करेंगे और शेयर फिर डाउन चला जाएगा। जो शेयर आपने शुरुआत में 500 रुपये में खरीदा था वह 400 चला जाएगा। आप एवरेज करेंगे फिर 300 चला जाएगा, आप फिर एवरेज करेंगे और शेयर 150 तक चला जाएगा। जैसे कि मैंने राजेश एक्सपोर्ट शेयर का एग्जांपल लिया, आपने देखा कि 2023 में फरवरी के महीने में वो शेयर 1000 रुपये का था, इसके बाद से वो लगातार नीचे आता रहा और डाउन आते आते वो शेयर 154 तक पहुंच गया। अगर आपने कोई शेयर 500 में खरीदा होगा और वो शेयर डाउन ट्रेंड में होगा, आप बीच बीच में एवरेज करते रहेंगे और वो शेयर 150 तक पहुंच जाएगा और आपकी जो एवरेज प्राइस होगी वो 350 के आसपास होगी। आपने उस शेयर को 1 साल से ज़्यादा होल्ड कर रखा था, अब वो शेयर 150 रुपये के आसपास आ गया और आपकी एवरेज प्राइस 350 की है। ऐसे शेयर में आप 2 से 3 साल रहेंगे और जैसे ही शेयर बराबर पाएगा आप निकल जाएंगे। उसके बाद वो शेयर आपके निकलने के बाद में हो सकता है 1 साल में 500 रुपये को भी क्रॉस कर जाए। जब वो शेयर 500 रुपये को क्रॉस कर जाएगा तो आप उस शेयर को देखकर पछतावा करेंगे कि शायद मैं और होल्ड कर लेता तो उस शेयर से और प्रॉफिट आ सकता था। लेकिन असल में होता क्या है, जिस शेयर को हम 2 साल 3 साल या 4 साल तक होल्ड रखते हैं और हमारी ये सोच ये हो जाती है कि कैसे जैसे इस शेयर से निकल जाए, चाहे वो स्टॉक बराबर की प्राइस पर भी आएगा तो भी उस शेयर से हम निकल जाएंगे। हमारा पैसेंस खत्म हो जाता है और जैसे ही उस शेयर की प्राइस बराबर पे आती है उस शेयर से हम एग्जिट कर जाते हैं। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है, जब नौकरी पाने के लिए हम कम से कम 15 साल पढ़ाई करते हैं
तो शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए कम से कम 3 साल तो सीखने के लिए दे ही सकते हैं। अगर आप बिना सीखे शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं, हो सकता है आप शुरुआत में पैसा कमा ले, लेकिन बाद में आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जब स्टॉक मार्केट डाउन जाता है तो शेयर में एवरेज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि ये स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं जाएगा और जल्दी सपोर्ट लेके ऊपर आ जाएगा। जब हमें कंफर्म हो जाता है कि ये शेयर ज्यादा नीचे नहीं जाएगा और जल्दी सपोर्ट लेके ऊपर आ जाएगा, तो ऐसे शेयर में एवरेज किया जा सकता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने एबीसी शेयर 100 रुपीज की प्राइस पर 100 क्वांटिटी में बाई किया, तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 10,000 हो गया। अब आपके खरीदने पर मार्केट क्रैश हो गया और लगातार 2 हफ्ते से मार्केट डाउन जा रहा है। अब उस शेयर की प्राइस 70 रुपीज हो जाती है। आपको शेयर मार्केट की नॉलेज है, आपको लगता है कि 70 रुपीज से स्टॉक सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा ये शेयर भी ऊपर जा सकता है, तो आप 70 रुपीज की प्राइस पर शेयर को एवरेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप 50 शेयर और खरीद लेते हैं, तो आपने 70 रुपीज की प्राइस पर 50 शेयर और खरीद लिए, जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3500 होता है। इस तरह से आपने टोटल 150 शेयर खरीद लिए और आपका उस एबीसी शेयर में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 13,500 हो जाता है और आपकी एवरेज प्राइस 90 रुपीज हो जाती है। अब जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है तो शेयर भी ऊपर जाने लग जाता है और इस शेयर से हम जल्दी एग्जिट कर सकते हैं और हो सकता है कि इस शेयर से आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल जाए। कई रिटेल इन्वेस्टर शेयर में जल्दी एवरेज करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही शेयर 2%, 3% या 5% नीचे जाता है, शेयर में एवरेज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आपको इतना जल्दी एवरेज नहीं करना चाहिए। जब तक शेयर 10% नीचे नहीं जाता, उससे पहले आपको एवरेज नहीं करना चाहिए। जब शेयर 10% डाउन जाता है तो हमें एवरेज करने के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब शेयर 20% डाउन जाता है तो एवरेज करने के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, और 30% या उससे ज्यादा शेयर डाउन जाता है तो एवरेज करने के लिए हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। इसको हमें एक कैलकुलेशन के माध्यम से समझते हैं। जब कोई शेयर आप ऊपर पर ले लेते हैं और वो शेयर डाउन चला जाता है, तो आपको उस शेयर को एवरेज करने के लिए कितना अमाउंट लगाना चाहिए। जैसे आपने एबीसी शेयर खरीदा, उसकी प्राइस 100 रुपीज पर शेयर थी और आपने एबीसी शेयर के 100 शेयर खरीदे, तो आपने 10,000 इन्वेस्ट किया। अब ये शेयर 10% डाउन चला जाता है और एबीसी शेयर की प्राइस 90 रुपीज हो जाती है। जब शेयर 10% डाउन चला जाता है तो आपको उस शेयर को एवरेज करने के लिए जो शुरुआत में अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसका 25% आपको इन्वेस्ट करना है। पहले आपने 10,000 इन्वेस्ट किया था, उसका 25% 2,500 होता है। 2,500 अमाउंट में 90 रुपीज से जब डिवाइड किया जाएगा तो शेयर की जो संख्या आती है वो पॉइंट में आती है, तो हम 2,520 रुपीज इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि हम 28 शेयर ट्रेड कर सके। हमारे पास ऑलरेडी 100 शेयर थे, अब हमने 28 शेयर और बाई कर लिए। ऐसे करके हमारे पास में टोटल 128 शेयर हो गए और जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो पहले 10,000 था और अभी 2,520। ऐसे करके हमने 12,520 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया। तो शेयर की एवरेज प्राइस निकल के आती है वो है 97 रुपीज एंड 81 पैसा। अगर वही शेयर जिसको हमने 100 रुपीज पे बाई किया था, वही शेयर 20% डाउन चला जाता है तो उस शेयर की प्राइस 80 रुपीज हो जाती है। जब 20% शेयर डाउन चला जाता है, हमने जो शुरुआत में 10,000 इन्वेस्टमेंट किया था उसका 50% और शेयर को एवरेज करने के लिए इन्वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 10,000 का 50% 5,000 आता है। जब 5,000 को 80 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेयर की जो संख्या आती है वो पॉइंट में आती है, तो यहाँ पर हम 5,040 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि हम 63 शेयर बाई कर सके। इस तरह से दोबारा बाई करने के बाद में टोटल जो शेयर की संख्या होती है वो 163 होती है और जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 15,040 रुपीज होता है। और हम टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को टोटल शेयर से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेयर की एवरेज प्राइस 92 रुपीज एंड 26 पर शेयर आती है। अगर शेयर 30% या उससे ज्यादा डाउन जाता है, वही एबीसी शेयर हमने 100 रुपीज पर बाई किया था, जब शेयर 30% नीचे चला जाता है तो शेयर की प्राइस 70 रुपीज पर शेयर हो जाती है। 30% अगर शेयर डाउन चला जाता है, जो हमने इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसका हम 100% फिर इन्वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम 10,000 के और शेयर खरीद लेंगे। 10,000 को 70 रुपीज से डिवाइड करेंगे तो शेयर की संख्या पॉइंट में आती है। यहाँ पर हम 10,000 10 रुपीज लेते हैं और 70 रुपीज से डिवाइड करते हैं तो शेयर की जो संख्या निकल के आती है वो 143 शेयर है। अब दोबारा बाई करने के बाद में टोटल शेयर की संख्या 243 हो जाती है और जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 20,010 रुपीज हो जाता है। जो शेयर की एवरेज प्राइस निकल के आती है वो 82 रुपीज एंड 34 पैसा पर शेयर होती है। लेकिन एवरेज करने से पहले आपको जरूर ध्यान रखना है,
अगर आप कंफर्म हो जाते हैं कि 10%, 20% या 30% शेयर डाउन जाने के बाद में यहाँ से शेयर ऊपर जा सकता है, तभी आपको एवरेज करना है। अगर शेयर 10% नीचे जाता है और आप एवरेज कर लेते हैं और शेयर फिर नीचे चला जाता है, तो आपको एवरेज नहीं करना है। जब आप कंफर्म हो जाते हैं कि 10% शेयर जाने के बाद में ये शेयर ऊपर जाएगा, तभी आपको एवरेज करना है। अगर शेयर 20% डाउन जाता है और 20% डाउन जाने के बाद में आपको लगता है, आप कंफर्म हो जाते हैं कि शेयर 20% डाउन जाने के बाद में ये ऊपर चला जाएगा, तभी आपको एवरेज करना है। और शेयर 30% या उससे भी ज़्यादा डाउन जाता है और आप एवरेज करना चाहते हैं, लेकिन आपको एवरेज तभी करना है जब आप कंफर्म हो जाए कि ये शेयर 30%, 40% या 50% डाउन चला गया है, इसके बाद ये शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा, तभी आपको एवरेज करना है। अगर आप कंफर्म नहीं हो तो आपको एवरेज नहीं करना है, नहीं तो आप एवरेज करते जाएंगे और शेयर डाउन चला जाएगा, और एवरेज करेंगे और शेयर डाउन चला जाएगा, और आपका सारा पैसा एवरेज करने पर ही चला जाएगा, और वो शेयर नीचे जाते जाते एक टाइम ऐसा आएगा, हो सकता है वो शेयर पेनी स्टॉक भी बन जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमें स्टॉक एवरेज करने की जरूरत ही नहीं पड़े। जो शेयर हमने बाय किया है, अगर वह शेयर हमारी खरीदी हुई प्राइस से 5% डाउन जाता है, हमें उस स्टॉक को सेल कर देना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जो शेयर खरीदा है वह शेयर 6%, 7% डाउन जाकर सपोर्ट लेकर वापस ऊपर आ जाता है और हमारी खरीदी गई प्राइस से भी ऊपर चला जाता है। तो हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि हमने ये शेयर थोड़ा ऊपर की प्राइस पर खरीद लिया है, लेकिन ये स्टॉक 8% डाउन जा सकता है और सपोर्ट लेकर वापस ऊपर आ सकता है। तो ऐसे स्टॉक को हमें एवरेज नहीं करना है। अगर वह 8% डाउन जाता है तो होल्ड करेंगे, फिर ऊपर जाने का वेट करेंगे। पर हमें यह भी ध्यान देना है कि अगर किसी वजह से स्टॉक 8% से भी ज़्यादा डाउन चला गया, तो फिर हमारा डिसीजन ये होना चाहिए, इस स्टॉक को अभी सेल कर देते हैं। शायद इस शेयर के लिए अभी खराब न्यूज़ है, या स्टॉक मार्केट ज़्यादा गिरने की वजह से ये स्टॉक और ज़्यादा नीचे चला गया है, तो हमें उस शेयर को उसी समय बेच देना चाहिए। एवरेज करने के लिए एक सबसे बढ़िया ऑप्शन ये भी है, आप दूसरे ब्रोकर से अपना ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए। उस ट्रेडिंग अकाउंट में आप उस शेयर को खरीद लीजिए, लेकिन आपको उस शेयर को तभी बाई करना है जब आपको कंफर्म हो जाए कि अब ये शेयर ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा और यहाँ से ये शेयर ऊपर चला जाएगा। इस तरह से आप दूसरे ट्रेडिंग अकाउंट में उस शेयर से प्रॉफिट कमा सकते हैं जिस शेयर से आपको दूसरे ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस मिल रहा था, लेकिन आपने एक और ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया और उस ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से आपने उस शेयर को डाउन पे खरीद लिया और फिर आपको उस शेयर से प्रॉफिट मिलने लग गया। मेरी नजर में ये ऑप्शन बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। जैसा मैंने बताया कि किसी शेयर को हम एवरेज ना करके हम अपना दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट खोल लेते हैं। ये अकाउंट हमारा रिलेटिव का भी हो सकता है, हम अपना अकाउंट दूसरे ब्रोकर के थ्रू भी खोल सकते हैं। जैसे कि हमने एबीसी शेयर 100 रुपीज पर शेयर पे खरीदा, टोटल शेयर 100 शेयर खरीदे, टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10,000 का हो गया। अब ये शेयर 50% डाउन चला जाता है और इस शेयर की प्राइस 50 रुपीज रह जाती है। अगर हम इनिशियल इन्वेस्टेड अमाउंट का 100% अमाउंट एवरेज करने के लिए करते हैं, तो दोबारा हम 10,000 के शेयर खरीद लेते हैं और इस बार 50 रुपीज पर शेयर की प्राइस के हिसाब से हमें 200 शेयर मिलते हैं। ऐसा करके हमारे पास में टोटल 300 शेयर हो जाते हैं और हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 20,000 हो जाता है और एक शेयर की एवरेज प्राइस 66 रुपीज एंड 66 पैसा निकल के आती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, 50% डाउन जाने के बाद में हम दूसरे अकाउंट से हम 10,000 के शेयर फिर खरीद लेते हैं। 10,000 को 50 से डिवाइड करते हैं तो 200 शेयर हमारे पास आ जाते हैं। जब ये स्टॉक 60 रुपीज पहुंचता है तो दूसरे अकाउंट से जो हमने शेयर खरीदे थे तो उन शेयर को हम बेच देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शेयर पे हमें 10 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो 200 के हिसाब से हमें 2,000 का प्रॉफिट होता है। लेकिन पहले वाले अकाउंट में जो एवरेज प्राइस थी वो 66 रुपीज एंड 66 पैसा थी। अगर उस शेयर को हम 60 रुपीज पे बेच देते हैं तो हमें एक शेयर पे 6 रुपीज एंड 66 पैसा का लॉस होता है और जो टोटल लॉस है 300 शेयर के हिसाब से हमें 1998 का लॉस होता है। अब ऐसे शेयर में कई सिचुएशन आती रहती है। जब शेयर 50 रुपीज डाउन चला गया, वो शेयर 50 रुपीज से 60 रुपीज तक ऊपर जा सकता है या 65 तक भी ऊपर जा सकता है, फिर वो 65 से नीचे 55 तक आ सकता है या वापस 50 रुपीज पे भी आ सकता है। तो जैसे ही शेयर ऊपर जाता है 60 रुपीज या 65 पे, हम उस शेयर को बेच देंगे और फिर शेयर वापस डाउन आता है, जैसे कि 50 रुपीज या 55 पे आता है, तो उस शेयर को दूसरे अकाउंट से फिर खरीद लेंगे। ऐसी सिचुएशन उस शेयर में 2 बार, 3 बार या 4 बार हो सकती है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगी। ये शेयर यहाँ जाके सपोर्ट लेगा और यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस है। जैसे इस शेयर का रेजिस्टेंस आएगा, हम उस शेयर को बेच देंगे और डाउन जाने पर जब शेयर सपोर्ट लेगा, वहां पे हम बाय कर लेंगे।
मैंने इस वीडियो में स्टॉक को एवरेज करने के लिए सभी सिचुएशन को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐड किया जा सकता है तो आपके सजेशन को इस वीडियो के दूसरे पार्ट में शामिल कर दिया जाएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।